parameter passing. Is it visible to everyone? पैरामीटर पासिंग, इसमें मैंने आपको कल ही डिक्लेयर कर दिया था कि इसमें मैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय कॉपी रिस्टोर, कॉल बाय नेम, कॉल बाय नीड और कॉल बाय टेक्स्ट कितना बताऊं। स्क्रीन विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन में? हेलो, नो सर, विजुअल। someone is waiting. Anyway, सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू आपको मालूम नहीं कॉल बाय वैल्यू क्या है? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू क्या है? तो कॉल बाय वैल्यू आपको, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय कॉपी दोनों सेम है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम के थ्रू, जैसे मेन फंक्शन है इंट ए है, b इक्वल टू 20, प्रिंट एफ ए बी एंड स्वैप ए बी, प्रिंट एफ ए बी। यहाँ जो स्वैप फंक्शन है यहाँ लिखा हुआ है स्वैप सी और डी, इंट सी और इंट डी, इंट टी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू टी। इसमें कॉल बाय वैल्यू आपको अप्लाई करनी है या कॉल बाय कॉपी दोनों सेम ही है, उसको अप्लाई करना है, ठीक। सबसे पहले स्टेप 1 में, चूंकि ग्लोबल वेरिएबल कहीं डिक्लेयर नहीं है, ग्लोबल नहीं डिक्लेयर है, डायरेक्टली हम मेन में आते हैं। मेन में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है? a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। दैट मीन्स कि a और ये b, ठीक है। ये मान लीजिए 1000 है, ये 2000 है, 2000 है। ये 2000 है। प्रिंट एफ ए बी, और ए 10 है और बी आपका 20 है। फर्स्ट स्टेटमेंट ओके। सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है प्रिंट एफ ए बी, ए कितना है 10 है और बी कितना है 20, तो आउटपुट आपका 10 20 आ गया। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या रहा है कि स्वैप ए बी, आप ए बी में जाइए। यहाँ स्वैप ए बी, ये देखिए दो पैरामीटर होता है, एक तो फंक्शन को कॉल करते हैं, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये फंक्शन कॉल्ड हो रहा है, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन कौन सा है? स्वैप ए बी। और कॉल्ड कौन हो रहा है? स्वैप इंट सी कॉमा इंट डी, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर आपको मालूम है दिस, ये जो पैरामीटर है ए बी, ये एक्चुअल पैरामीटर है, और सी डी ये चूंकि कॉल्ड हुआ है, कॉलिंग फंक्शन जो रहता है, कॉलिंग फंक्शन का जो पैरामीटर होता है उसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और जो कॉल्ड फंक्शन होता है उसका जो पैरामीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल पैरामीटर। ये मैंने बता दिया है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी कोई जरूरत नहीं। स्वैप ए बी, अब ए और बी यहाँ सी डी में जाएगा। मान लीजिए सी और डी, आपका ये सी है और ये डी है, ये सी ये डी, इसकी एड्रेस 3000, ये आपका 4000, ठीक। अब ये चूंकि ए बी जा रहा है तो ए की वैल्यू कितनी है? 10, 10 इसमें जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है? 20, 20 इसमें जाएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है स्वैप फंक्शन का इंट टी, टी आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले टी कितना हो गया? 5000।
5 टी क्रिएट हो गया। अब टी इक्वल टू सी, टी इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 10, 10 आ जाएगा इसमें, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। सी इक्वल टू डी, मतलब डी की वैल्यू कितनी है 20, सी में चला जाएगा 20, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है। डी इक्वल टू टी, टी की वैल्यू कितनी है 10, इसमें 10 चला जाएगा, कितना होगी। उसके बाद लास्ट ये उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, ये ओवर हो गया। दैट मींस स्वैप ए कॉमा बी ओवर हो गया। अब करें प्रिंट ए बी, तो ए बी इसके अंदर है क्या, बिल्कुल है जी। ए 1000 लोकेशन और बी 2000 लोकेशन है, जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। ए बी कितना हो जाएगा 10 20, 10 20। यहां किसी को कोई डाउट, यहां किसी को कोई डाउट यहां तक में तो पूछ नो सर। ठीक है। चलो इसका निचोड़ ये रहा कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय कॉपी का, कि आप किसी भी फंक्शन को कॉल कीजिए, फंक्शन के अंदर जो भी मैनिपुलेशन होगा वो ओरिजिनल कॉपी के ऊपर इफेक्ट नहीं डाले, ये इसका निचोड़ है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय कॉपी का ये निचोड़ है। इसके अंदर स्वैप फंक्शन बुलाइए या स्वैप 1 बुलाइए, स्वैप 2 बुलाइए या कोई भी फंक्शन बुलाइए, उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन होगा उसका इस मेन फंक्शन के पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किसी भी सूरत हाल में। ये इसका कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय कॉपी का क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप जब दूसरे फंक्शन में जाके कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं तो वो एक रफ कॉपी में आप करते हैं। आपका फेयर कॉपी जो मेन फंक्शन है ओरिजिनल कॉपी में उसका कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। ये कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय कॉपी आपका फिनिश हुआ। अब दूसरा है, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या कहता है, कॉल बाय रेफरेंस ये कहता है कि आपको एड्रेस पास करना है। अभी तक कॉल बाय वैल्यू में क्या पास कर रहे थे, वैल्यू पास कर रहे थे। कॉल बाय रेफरेंस में आपको एड्रेस पास करना है। क्योंकि एड्रेस पास होगा तो वो ओरिजिनल पे इफेक्ट डालेगा ही। कोई फंक्शन अगर एड्रेस पास कर रहा है, वैल्यू पास कर रहा है, तो वैल्यू में जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है वो इफेक्ट नहीं डाल रहा है कॉल बाय वैल्यू। अगर वही सेम काम सेम फंक्शन अगर कॉल बाय रेफरेंस में आ जाता है तो वो चूंकि एड्रेस पास करता है, एड्रेस पास करने के कारण वो उसके डेटा तक एक्सेस कर लेता है, तो ओरिजिनल कॉपी पे मैनिपुलेशन होगा, ठीक है। अब देखिए कॉल बाय रेफरेंस आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, मेन फंक्शन से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट मेन फंक्शन यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट इंट a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। दैट मीन्स कि a यहाँ है 1000 लोकेशन है इसका और b है जिसका लोकेशन 2000। अब a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, क्रिएट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो गया। प्रिंट अप बोल रहा है ए बी, दैट मीन्स आपको प्रिंट करना है 10 20, ठीक है। क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट है और वही मांग रहा है ए बी, तो आप प्रिंट कर दीजिएगा सिंपली 10 और 20। अब स्वैप है ए बी, देखिए क्वेश्चन में इसी तरह लिखा रहेगा, कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस रहेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चूंकि एड्रेस पास हो रहा है तो आप लिख सकते हैं स्वैप एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। सिंप्लीफाई करने के लिए
ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब चूंकि ए बी में पास करना, ये इंट सी और डी रहेगा केवल, आपको ऐसा नहीं रहेगा इंट पॉइंटर सी इंट पॉइंटर डी, ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए, ऐसा नहीं रहेगा। इंट आपको सी और इंट डी रहेगा, ठीक है। अब सी डी आपकी, तो आपको क्या करना है, चूंकि ये एड्रेस पास हो रहा है तो पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, आप स्ट्रिक लगा दीजिए, एक पॉइंटर लगा दीजिए, सिंगल पॉइंटर। तो इसीलिए मैंने इंट सी स्टार इंट डी स्टार। अब आपको क्रिएट करना है, दैट मीन्स सी और डी आपको क्रिएट करना है। अब ये सी डी की लोकेशन क्या होगी, 3000 और डी की लोकेशन 4000। अब कह रहा है टी, टी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो टी एक सिंपल वेरिएबल है, टी आप सिंपल वेरिएबल, टी के पहले स्ट्रिक बिल्कुल मत लगाइएगा, अदरवाइज टी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये 5000। अब टी कह रहा है टी, अब जितने सी हैं और डी हैं सबके पहले स्ट्रिक लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पास हो रहा था, एम्परसेंट ए बी, तो सी डी में सी की एक एम्परसेंट ए का मतलब 1000, यहाँ 1000, और डी का मतलब एम्परसेंट बी का मतलब 2000। अब उसके बाद इंट सी आपने बना दिया, सी टी इक्वल टू पॉइंटर सी, ठीक है। तो सबसे पहले सी कितना है वैल्यू 1000, 1000 के अंदर क्या है 10, तो 10 टी इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डी में जाइए, डी की वैल्यू कितनी है 2000, 2000 के अंदर क्या है 20, 20 आपका सी के अंदर, सी कितना है 1000, 1000 के अंदर कितना है 10, यहाँ 20 आ जाएगा। ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, अब थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि डी में जाइए, डी की वैल्यू कितनी है 2000, 2000 के इनसाइड जाइए 20, और सी में जाइए 1000, 1000 के इनसाइड क्या है इनसाइड 20, 1000 के इनसाइड 20 आपने कर दिया। ये स्टेटमेंट हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट, टी कितना है 10, डी कितना है 2000, 2000 के इनसाइड जाइए और 10 बना दीजिए इसको। आपका तीनों जो है वो एग्जीक्यूट कर गया है, ठीक है। चार स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो गया है, दैट मीन्स ये स्वैप फंक्शन आपका ओवर हो चुका है। स्वैप फंक्शन जैसे ओवर होगा उसके बाद मांग रहा है प्रिंटफ ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 20, डी की वैल्यू कितनी है 10, 20 और 10 आप प्रिंट कर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? सर हाँ सर, ये मेन ब्लॉक में स्वैप फंक्शन के साथ एम्परसेंट आएगा ना? मेन ब्लॉक में स्वैप फंक्शन के साथ दरअसल क्वेश्चन में ए कॉमा बी ही रहेगा, लेकिन चूंकि कॉल बाय रेफरेंस कर रहा है तो हमेशा एड्रेस पास करेगा, हाँ, ठीक है। और एड्रेस को रखने के लिए हमें पॉइंटर की जरूरत होगी, तो जो हमारा कॉलिंग फंक्शन है वो एम्परसेंट को लेगा और जो कॉल्ड हुआ है वो पॉइंटर को रखेगा। तो कॉल्ड फंक्शन जो कॉल्ड हुआ है उसके अंदर आप पॉइंटर लगा दीजिए, आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा ये चीज, आप पॉइंटर लगा दीजिए, क्योंकि सी और डी का रिलेशन है इसके साथ, ए और बी के साथ एड्रेस पास करना, तो केवल सी और डी में हमने पॉइंटर लगाया है, सी में पॉइंटर नहीं लगाया, सी और डी में पॉइंटर।
सी में अच्छा कहीं सर, तब तो वो m% वाला क्या कॉल बाय एड्रेस में रहेगा? जो देखो, एक एक फंक्शन कॉल कर रहा है, ये फंक्शन कॉल कर रहा है, हाँ ठीक है, ये कॉलिंग हुआ है, ठीक है, और ये फंक्शन कॉल्ड हुआ है, हाँ दैट मीन्स हाँ, ठीक है, ये फंक्शन कॉल्ड हुआ है। तो पुकारने वाला कौन है? ये मेन फंक्शन के अंदर किसको पुकारा गया है? ये स्वैप। हाँ तो पुकारने वाला जो है उसको वो एड्रेस अपना भेजेगा, जो पुकारा है, जिसको पुकारा गया है वो पॉइंटर रखेगा कि हाँ तुम्हारा एड्रेस आ रहा है, हम रख रहे हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक पात्र ही तो है, कंटेनर ही तो है। तो हाँ सर यहाँ पे पॉइंटर क्या है? उस पॉइंटर का मीनिंग क्या है कि हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को रखते हैं, ठीक सर हम किसी वेरिएबल के जागे एड्रेस को रखते हैं, ठीक है। हाँ सर समझ गए हाँ, तो ये m% यहाँ से पास हुआ है, तो इसीलिए देखो सी और डी में हमने एड्रेस को रखा है 1000 2000 एड्रेस को रखा है। क्वेश्चन में आपको सिंपली कहीं भी पॉइंटर नहीं लगा रहेगा, सिंपली आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वेरिएबल ही है। आपको अगर कॉल बाय डिफरेंस दे दिया है तो इतना मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा, कहीं m% लगाना पड़ेगा, जो पुकार रहा है वहां m%, जिसको पुकारा गया है वहां पॉइंटर, ठीक है। ठीक सर। चलिए धन्यवाद। यहाँ तक किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन। नो सर। ओके, क्लियर स्क्रीन कर दें। ये फर्स्ट पेज था, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड। विजिबल है? अब देखिए जी सर। ये जो प्रॉब्लम है ये कॉल बाय रेफरेंस ही लिया है, ठीक है। वो छोटा सा प्रॉब्लम था, ये थोड़ा सा मतलब उसमें स्वैप एक था, इसमें स्वैप 3 है। अब चूंकि आपका बेस बन गया है तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या है, मेन इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, प्रिंट एफ a कॉमा b, स्वैप a कॉमा b, प्रिंट एफ a कॉमा b, कॉल बाय रेफरेंस, स्वैप इंट c, इंट d, c इक्वल टू c प्लस d, c इक्वल टू c माइनस d, स्वैप 1 c कॉमा d, d इक्वल टू c प्लस d, स्वैप 1 e f, e कॉमा f, e इक्वल टू e प्लस f, e इक्वल टू f माइनस e, स्वैप 2 e कॉमा f, f इक्वल टू e प्लस f, स्वैप 2 इंट g, इंट h, h इक्वल टू h माइनस g, g इक्वल टू h माइनस g, h प्लस g। ये इतना है, ये क्वेश्चन। अब देखिए इसको सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ग्लोबल वेरिएबल देखना है। ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर है नहीं है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर रहता है, तो कहीं भी नहीं है। या तो ग्लोबल वेरिएबल, देखिए ग्लोबल वेरिएबल का चेक करने का तरीका है, या तो मेन के ऊपर रहेगा या किसी फंक्शन के ऊपर यहाँ पे डाल देगा, यहाँ डाल देगा,
यहाँ डाल देगा या यहाँ डाल देगा या इस फंक्शन जो ओवर हुआ है उसके नीचे डाल देगा या यहाँ डाल। इसके पॉसिबल चांस कितने हैं? 1 2, क्योंकि 3 फंक्शन है तो 3 के ऊपर आया और 3 लास्ट वाले के नीचे आया 4 और मेन के ऊपर आया 5 पॉसिबल है। और हाँ 5 पॉसिबल पोजीशन है। इस पांचों पॉसिबल पोजीशन पे आपका नहीं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, आइए ग्लोबल को हमने चेक कर लिया। अब डायरेक्ट हम मेन फंक्शन में आते हैं। चूंकि इसमें नहीं है इसीलिए हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में क्या कर रहा है? मेन फंक्शन में आपका जो कह रहा है इंट a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। दैट मीन्स कि आपको a और b बनाना है। मान लीजिए a ये है और b ये है। a का लोकेशन हो गया, एड्रेस हो गया 1000, b का हो गया 2000। अब क्या कह रहा है कि a इक्वल टू 10 यहाँ रख दिए, b इक्वल टू 20 यहाँ रख दिए। अब कह रहा है प्रिंट ऑफ a कॉमा b। a और b मेन फंक्शन के अंदर है तो प्रिंट ऑफ a कॉमा b बराबर होगा 10 20। यहाँ तक ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ये भी। अब स्वैप a कॉमा b बोल रहा है तो चूंकि आपको ध्यान रखना है कि कॉल बाय रेफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू तो है नहीं कि आप 10 20 को पास कर देंगे। कॉल बाय रेफरेंस है। दैट मीन्स कि a का एड्रेस और b का एड्रेस पास होगा। तो कहां पास होगा? यहां पास होगा, C और D में। ये C, ये हो गया आपका 3000 और ये हो गया 4000। ये स्टेटमेंट और पास कीजिए तो 1000, ये 2000 अपने पास कर दिया। अब ये आपका ओवर हो गया। उसके बाद बोल रहा है C इक्वल टू C प्लस डी। दैट मीन्स कॉल बाय रेफरेंस है और इस फंक्शन को पुकारा गया है तो यहां पे हम पॉइंटर लगाएंगे। तो एस्ट्रिक C इक्वल टू एस्ट्रिक C प्लस एस्ट्रिक D आएगा। ठीक है, अब C कितना है? 1000। 1000 के इनसाइड कितना है? 10। तो 10 प्लस D कितना है? 2000। 2000 के इनसाइड कितना है? 20। 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 30। कहां पे जाएगा? C में जाइए। 1000, 1000 के इनसाइड ये है, यहां पे आप 30 करें। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है? C में जाइए 1000, 1000 के इनसाइड 30 माइनस D में जाइए। D कितना है? 2000, 2000 के इनसाइड कितना है? 20। 30 माइनस 20 10। 10 कहां रखना है? C में जाइए 1000, 1000 के इनसाइड कितना है? ऑलरेडी 30 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 10 आपने रख दिया। अब ये स्वैप 1 को कॉल किया गया है। ये स्वैप 1 पे, स्वैप 1 को जैसे कॉल किया गया है तो चूंकि स्वैप 1 दरअसल क्या रख रहा है? खुद एक पॉइंटर है जो कि मेन फंक्शन के ए बी का एड्रेस रख रहा है। ठीक है,
तो ये अपना एड्रेस पास करेगा, सी 3000 और डी 4000 पास करेगा। तो इसमें आपको स्वैप 1 में यहाँ पे 2 पॉइंटर लगाना पड़ेगा। क्यों 2 पॉइंटर लगाएंगे? क्योंकि ये डायरेक्टली कोई एड्रेस नहीं रख रहा है, इनडायरेक्ट वे में एड्रेस रख रहा है। ये सी का एड्रेस रख रहा है और सी ए का एड्रेस रख रहा है, तो 2 एड्रेस रख रहा है ना इनडायरेक्ट वे में, देखिए, इसीलिए 2 पॉइंटर लगाए। ठीक है, 2 पॉइंटर। अब आपको ई और एफ क्रिएट करना होगा। मान ले जाए ई और एफ, ये हो गया 5000 और ये हो गया 6000। अब 5000 में कौन सा जाएगा? एड्रेस जाएगा सी का। सी का एड्रेस कितना है? 3000। ये 3000 और ये डी का एड्रेस जाएगा एफ में 4000। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए इसमें आपको 2 पॉइंटर लेना पड़ेगा जहां ई और एफ है। तो ई और एफ जहां जहां है वहां पे आपको 2 पॉइंटर लेना होगा। ठीक है, ई देखिए 2 पॉइंटर लिया, मान लीजिए ये और तो ई में जाइए, ई कितना है? 3000। 3000 के इनसाइड कितना है? 1000। 1000 के इनसाइड कितना है? 10। तो 10 यहां हो जाएगा 10 प्लस एफ में जाइए, एफ कितना है? 4000। 4000 के इनसाइड 2000। 2000 20 10 प्लस 20। अब ये जो 30 वैल्यू है ये आपको 2 पॉइंटर ई में लगा के रख देना है। ई कितना है? 3000। 3000 के इनसाइड जाएंगे तो कितना मिलेगा? 1000। 1000 के इनसाइड कितना है? 10। 10 वाले लोकेशन में आपको 30। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब उसी तरह नीचे वाला एफ कितना है? 4000। 4000 के इनसाइड जाइए 2000। 2000 के इनसाइड 20 माइनस ई कितना है? 3000। ई कितना है? 3000। 3000 के इनसाइड जाएंगे तो कितना मिलेगा? 1000। 1000 के इनसाइड 30। तो 20 माइनस 30 इक्वल टू -10। अब ये -10 है आपको कहाँ रखना है? ई जाइए, ई कितना है? 3000। 3000 के इनसाइड 1000। 1000 के इनसाइड यहाँ पे -10। दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब स्वैप 2 को कर रहा है तो ये भी एड्रेस पास करेगा जी और एच में। ठीक है, जी और एच में एड्रेस पास करेगा। ठीक है, जी और एच में एड्रेस पास करेगा। और जी में आपको 3 पॉइंटर लगाना होगा, एच में भी 3 पॉइंटर लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, जी और एच आपको बनाना होगा। मान लीजिए जी और एच ये लास्ट वाला है, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? 7000 और 8000। ये 7000 और 8000। अब क्या कर रहा है? एच 3 पॉइंटर लगा हुआ है। एच कितना? अब एच अच्छा पास भी तो करना है एच में, तो क्या पास होगा? ई एफ का एड्रेस कितना है? 5000 6000 6000। ठीक, अब एच कितना है? 6000। आपको 3 पॉइंटर लगाना है, ध्यान रखो। एच कितना है? 6000। 6000 के इनसाइड कितना है? 4000। 4000 के इनसाइड 2000 कितना है? 20।
तो 20 20 माइनस जी कितना है 5000, 5000 के इनसाइड कितना है 3000, 3000 के इनसाइड कितना है 3000 1000 के इनसाइड कितना है 1000 10। 10 तो 20 माइनस 10 बराबर प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस 10 30, 30 एच में रखना है। एच कितना है 6000, 6000 के इनसाइड 4000, 4000 के इनसाइड 2000, 2000 के इनसाइड 20 के जगह पे आप 2000 है 30। 20 अब देखिए एच कितना है, एच आपका 6000, 6000 के इनसाइड 4000, 4000 के इनसाइड 2000, 2000 के इनसाइड 30। दैट मींस यहाँ पे 30 प्लस जी कितना है 5000, 5000 के इनसाइड 3000, 3000 के इनसाइड 1000, 1000 के इनसाइड माइनस 10, माइनस 10 बराबर हो जाएगा 20। जी में लिखना है, जी कितना है 20 ना, 30 माइनस 10 20। जी कितना है 5000, 5000 के इनसाइड कितना है 3000, 3000 के इनसाइड कितना है 1000, 1000 के इनसाइड ये माइनस 10 है, यहाँ पे आपको 20 ना 20। ये कौन सा कर रहे थे आपका, नीचे वाला कर रहे थे ना, जी कर रहे थे ना। यस सर। थैंक यू। अब देखिए सब कुछ हो गया, और एक और स्टेटमेंट, हाँ जितना ही है लास्ट हो गया, इसके नीचे भी कुछ है, बस दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए ना, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट स्वैप टू ओवर हो गया, अब बोल रहा है ये एफ इक्वल टू, इस पे यहाँ पे एफ इक्वल टू ई प्लस एफ, ये तो अब एफ इक्वल टू ई प्लस एफ, ई कितना है 3000, इसमें कितना पॉइंटर लगेगा आपका 2 पॉइंटर, 3000, 3000 के इनसाइड कितना है 1000, 1000 के इनसाइड कितना है 20, 20 प्लस एफ कितना है 4000, 4000 के इनसाइड कितना है 2000, 2000 के इनसाइड कितना है 30 20 प्लस 30 50, और f कितना है 4000, 4000 के इनसाइड 2000, 2000 के इनसाइड यहाँ पे 50 कर दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जब आपका हो गया स्वैप 1 ओवर हो गया, अब स्वैप पे आइए, स्वैप के बाद स्वैप 1 ओवर हो गया तो यहाँ पे आइए बी, सी कितना है 1000, 1000 के इनसाइड कितना है 20 प्लस डी कितना है 2000, 2000 के इनसाइड कितना है 50, 20 प्लस 50 20 प्लस 50 70, डी कितना है 2000, 2000 के इनसाइड कितना है 2000 के इनसाइड डी है उसको 70। ये ओवर हो गया। अब ये चूंकि आपका ओवर हो गया तो आपको प्रिंटफ ए भी मांग रहा है, मेन फंक्शन के अंदर है, तो आपका 20 और 70 आंसर, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए इसमें मेनली है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस पास करेगा, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट आपका कैसा है उसके हिसाब से आप पॉइंटर लगाएंगे। अगर डायरेक्टली एड्रेस हो रहा है तो सिंगल पॉइंटर, अगर वो एड्रेस का पॉइंटर रख रहा है तो अगले बार आप उसको डबल पॉइंटर रख रहे हैं, मतलब आप समझे या नहीं समझे, ये प्रॉब्लम क्लियर है ना, प्रॉब्लम क्लियर है तो कॉन्सेप्ट ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं थोड़ा सा।
अभी हमारे पास 2 मिनट है, देखिए 2 मिनट में शायद एक्सप्लेन हो जाए। मान ले जाइए, मान ले जाइए ये बक्सा है, ये बक्सा है और ये बक्सा है, यहाँ भी 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 बक्सा है, और एक बक्सा और ले लेते हैं, अब जगह नहीं है वरना 2-4 और ले लेते हैं। ये मेन फंक्शन के अंदर है और कॉल बाय रेफरेंस जा रहा है, दैट मीन्स ये समहाउ इसका एड्रेस ले रहा है, ये इसका एड्रेस ले रहा है, ये इसका एड्रेस ले रहा है, मतलब हम सीक्वेंस वाइज में पैरामीटर को पास कर रहे हैं। और ये जो है तीसरा बक्सा, ये दूसरे बक्से को ले रहा है, ये इसको ले रहा है और ये इसको ले रहा है, और लास्ट वाला 4th नंबर का जो बक्सा है वो तीसरे को ले रहा है, ये इसको ले रहा है, ये इसको ले रहा है। ठीक है, अब आपको दिखाना है, ये चूंकि इसका एड्रेस एड्रेस रख रहा है तो दैट मीन सिंगल पॉइंटर, यहाँ पे सिंगल पॉइंटर, यहाँ पे सिंगल पॉइंटर, यहाँ पे सिंगल पॉइंटर। चूंकि इसका ले रहा है तो इसके या इस एड्रेस पहुंचने के लिए 2 पॉइंटर लगाना होगा, चूंकि हमको डेटा में पहुंचना है ना, पॉइंटर तो हमको सपोर्ट करता है डेटा के लिए, तो 2, एक इसके लिए और यहाँ तक पहुंचने के लिए 2, 1 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब चूंकि डेटा तक पहुंचना है तो एक पॉइंटर यहाँ तक पहुंचने के लिए, एक यहाँ तक इसके डेटा के, तो यहाँ 3, ये भी 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 3। चूंकि आप पॉइंटर लिख लिए हैं और सिंपली वो एड्रेस पास करेगा, जब आप पॉइंटर अच्छे से लिख लिए तो एड्रेस तो आप ऑटोमेटिकली पास कर ही देंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ कॉल बाय रेफरेंस का निचोड़। और कोई डाउट? सर हेलो। हाँ बोलिए सर, वो सेकेंड कॉलम भी मेन फंक्शन है, सबसे पहला वाला जो है, सेकेंड और थर्ड में जो है सेकेंड नहीं, मेन फंक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। वो सेकेंड वाले में क्या है, वो भी सेकेंड ये जो है तो इसको तो पास कर रहा है, ये इसको पास कर रहा है, ये इसको पास कर रहा है और ये इसको पास कर रहा है।